हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, ये जो हमारी आज की वर्कशीट है ये 6th क्लास की बच्चों के लिए वर्कशीट है और ये गणित की वर्कशीट है। आज इसमें क्या है, हम पूर्णांकों का योग, ठीक है, हम क्या है पूर्णांकों का हम इसमें आज योग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्या कि योमिनी कुमार के घर में छत पर जाने के लिए और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। जैसे आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं, उसे नीचे जाना है कि ऊपर जाना है कि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आइए, छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस का साइन आएगा और नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या का पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक मतलब माइनस का हम क्या है यूज़ करेंगे। तथा भूमि तल से निरूपित संख्या को हम जीरो से, अगर हम भूमि तल पे है तो उसको कितने पे करेंगे, हम जीरो से डिनोट करेंगे। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या है हम प्लस का, अगर नीचे जा रहे हैं तो हम माइनस का यूज़ करेंगे, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, अब क्या है, भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए तो आपका यहाँ पे 5 नहीं आएगा, आपका यहाँ पे 6 आएगा, प्लस 6 आएगा। ये गलत लिखा हुआ है, क्या है, भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए तो क्या आएगा, प्लस 6 आएगा। भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे चलिए, नीचे जा रहे हैं तो उसके लिए हमने क्या कहा था, 3 लिखेंगे और क्या साइन लगाएंगे, माइनस का। अब है भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए और फिर वहाँ से 2 सीढ़ी और फिर चलिए। पहले आप क्या कर रहे हैं, आपने पहले आप ऊपर गए, ठीक है, 6 पे गए, फिर आप फिर से 2 पे गए, 2 और सीढ़ी आपने यूज़ करी तो आप कितने पे पहुंच गए, आप पहुंच गए, कितने पे पहुंच गए, आप 8 पे पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है अब वो है 4th हमारा क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमारा क्या है चौथा, भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे जाएंगे तो इसका क्या आएगा, -3। फिर क्या लिखा है कि फिर वहाँ से 4 सीढ़ी और नीचे जाएंगे तो, लेकिन प्लस लगाते हैं बीच में, और नीचे तो हमारा क्या माइनस, तो हम, लेकिन आपको पता है जब ये माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। इसका आंसर क्या आएगा, -7, मतलब वो -7 और सीढ़ी क्या है वो नीचे गए। ऐसे ही हमारे ये सारे हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको एक बार पढ़ लेना। अब क्या निष्कर्ष क्या निकलता है, धनात्मक पूर्णांक क्या बनते हैं। अब आपको बता रखा है कि अगर धनात्मक पूर्णांक हो, जैसे +4 है, +3 है, तो उसका परिणाम क्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक आएगा। अगर ऋणात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब -4 है, बीच में आपको पता है साइन तो प्लस का लगता है, और यहाँ पे -5 है, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा, तो आपका पूर्णांक कैसे आएगा, माइनस में ही आएगा। ये आपको बेटा याद करना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है प्लस माइनस करने के लिए। धनात्मक पूर्णांक है और ऋणात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक आएगा। ठीक है, अगर एक साइन माइनस प्लस का है और एक साइन माइनस का है तो क्या है, धनात्मक पूर्णांक आएगा। जब धनात्मक पूर्णांक का संख्यात्मक मान ज़्यादा होगा। ठीक है, मगर इसमें से ये जो है संख्या ज़्यादा होगी तो क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक आएगा। अब 4th क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक तब कब आएगा, जब इसकी जो है वैल्यू, जैसे इसकी क्या है वैल्यू 10 आ गई, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है 5 आ गई, तो हमारा जो साइन लगेगा वो क्या लगेगा, बड़ी संख्या के साथ वाला लगेगा। इसको ये बता रखा है। तो बच्चों ये क्या है, ये बहुत ज़रूरी है आपको याद करना क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में भी यूज़ होते हैं। अब ऐसे ही संख्या रेखा पूर्णांकों का जोड़ और योग क्या है हमें बता रखा है। जैसे ये वाला है हमारा, पहले क्या है, पहले हम 0 से प्रारंभ करके 0 के दाईं ओर 3 कदम चलेंगे। 0 से क्या है दाईं ओर चले, 3 कदम दाएं मतलब राइट की साइड चले, और फिर हम 3 पर पहुंच गए। फिर हम 3 के दाईं ओर चले, फिर 3 और चले, हम 4 कदम आगे चले गए, 4 और चले तो और हम 7 पर पहुंच गए। तो इसलिए क्या है, हम 3 + 4 हम कहाँ पे पहुंच गए, 7 पे। पहले हम 3 कदम चले, फिर 3 से हम और 4 कदम चले, तो हम टोटल कितने चले, हम 7 चले। तो ठीक है, ऐसे ही बच्चों ये आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, अब हम इस पे ऐसे ही इसमें है कि हमारा क्या है, -2 प्लस ये है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले कि हम क्या करेंगे, पहले हम 0 से आरंभ करके 0 के दाईं ओर 2 चलेंगे। दाईं ओर माइनस है तो हमें क्या है, दाईं ओर हमें बाईं ओर चलना पड़ेगा, मतलब हमें इधर की साइड चलना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हम चले,
फिर हम किस पे पहुंच गए, हम -2 पर पहुंच गए। फिर हम -2 के और 5 घटा रहे हैं, फिर 5 यहाँ से, फिर 5 घटा दिया हमने, ठीक है। तो हम किस पे पहुंच गए, 7। ये आप अपने आप कर इसको पढ़ लेना, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये है। तो हम सीधे क्या है अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। हम क्या है कि आओ करें। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 3 से 5 अधिक है, 2 से 3 कम है और -3 से 3 कम है। यह हमने आपका जो है सारे लिख रखे हैं। इसको हम एक करके पढ़ते हैं। पहला क्या है हमारा, इसको मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, ठीक है। 3 से 5 अधिक, तो हमने पहले इसको प्लस किया। 3 से 5 अधिक कितना आएगा, 8। तो क्या है, हम तो पहले कितने पे थे, हम 3 पे थे पहले। हम क्या कर रहे हैं, हमें 5 और चलना है। तो हम 1 2 3 4 5, हम 5 चले और कब हम कितने पहुंच गए, 8 पे। आपको ऐसे क्या है नंबर लाइन आपको ऐसे निकालना होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, 2 से 3 कम, 2 से 3 कम, इसके लिए हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1। हमने क्या कहा था, अगर एक प्लस में धनात्मक में है और एक ऋणात्मक में है तो क्या आता है हमारा, जिसके साथ बड़ी संख्या आती है उसका साइन आता है। तो -1 आ गया। तो अब क्या है, हम पहले क्या है, हम 0 से 1 पे चले, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ चले हम 2 से, हम वापस 3, पहले क्या हम 2 पे थे, ठीक है। तो हमने 3 कम चले, फिर हम इधर की साइड चले, क्योंकि माइनस में है हम माइनस को लेंगे, हम बाईं ओर चले। तो क्या 1 2 3, हम क्या कितने पे आ गए, हम -1 पे हम आ गए, ठीक है। जब भी आपको माइनस होता है तो आप क्या है बाईं ओर चलते हैं, जिसको हम लेफ़्ट बोलते हैं। अगर आपको प्लस करना हो तो आप क्या करते हैं, आप राइट हैंड साइड चलते हैं, जिसको आप दाएं बोलते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है -3 से 3 कम। अब -3 से 3 कम, ठीक है। तो इसकी आ जाएगा -6। ऐसे ही पहले कितने पे थे, हम -3 पे हैं, ठीक है। 1 मिनट बच्चों, आप किस पे हो, -3 पे हो। आप -3 से और 3 क्या चलोगे इधर की साइड, कहाँ, बाईं ओर। 1 2 3, आप कितने पहुंच जाओगे, -6 पे, जैसे हमने अपना आंसर निकाला है, ठीक है बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, ये 3 ही दे रखे हैं हमारे, ये हो गए। अब क्या है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। इसमें सिर्फ हमें योग ज्ञात करना है, ठीक है। अब 21 का, हमें 21 का योग ज्ञात करना है। हम कैसे करते हैं, 21 लिखते हैं, बीच में प्लस का साइन आता है, फिर जो साइन दे रखा था वो आता है, ठीक है। अब हम ये ब्रैकेट को खोलेंगे, बाहर क्या आएगा, -12। जब माइनस करेंगे क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 9, ठीक है। ऐसे ही -25, प्लस का साइन, ब्रैकेट में माइनस का साइन, जब खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस है इसलिए हमें क्या है, इसको प्लस करना है, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया, 86। ऐसे ही -56 एंड ये एक माइनस में है, एक क्या है, प्लस में है। तो हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, -17। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ क्या है हमारा, माइनस है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, माइनस। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, कि ये दोनों प्लस में, इन दोनों का क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। आप इसका दोनों का प्लस कर देंगे, ठीक है। 9 आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं कि हमें पहले हम क्या 5 पे चलेंगे, फिर हम क्या है -12 पे जाएंगे। ये भी आपका सोल्व कर रखा है, हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्या है, ये। अब हमने पहले सोल्व किया कि 5 -12 कितना आ जाएगा हमारा, -7, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं हम, पहले क्या +5 है, +5 कैसे आया होगा कि पहले हम 0 से 5 पे गए, ठीक है, +5। अब क्या है, वहाँ से क्या करना है, -12 करना है। अब हम गिन के -12 करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 7 पे। हम सीधा डायरेक्ट 7 पे भी ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन आप गिन भी सकते हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या आप कैसे इसको, लेकिन लंबा लाइन ऐसे लगाते हैं, ऐसे, ठीक है। गिन के आप इस पे लगा सकते हैं। आंसर हमारा क्या है, -7। ऐसे ही हमारा ये वाला है। पहले क्या है, हम
ठीक है, पहले क्या है हम -5 पे कैसे आएंगे हम, पहले हम 0 से, ये यहाँ से नहीं आएगा, ये 0 से आएगा, 0 से -5 पे आएंगे आप। फिर क्या है -6 और जाना है बाईं ओर, क्योंकि ये क्या है माइनस में है। फिर हम -5 से कहाँ जाएंगे, 6 पीछे और गिन सकते हैं इसको हम, 1 2 3 4 5 6, इसको हम गिन सकते हैं। और इसके ऊपर हमें -6 जरूर लिखना होता है। ठीक है बच्चों, ये बेटा ये 0 से आएगा, 1 से नहीं आएगा, तो सही कर लेना। 0 से पहले हम क्या जाएंगे बाईं ओर, इधर की साइड क्या है -5। फिर क्या हमें -5 में से -6 और माइनस करना है, तो हम क्या जाए, हम कितने पे आ जाएंगे हम, ठीक है ना, तो हम कितने पे आ जाए 11 पे। ये आपका 11 है, यहाँ पे क्या है 11, ये 1 नहीं है बेटा, यहाँ पे 11 है, इसको 11 कर लेना। ठीक है, ये जो आपको 1 दिखाई दे रहा होगा ये 1 नहीं है, ये 11 लिखा है। ठीक है, तो यह क्या है आपका, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्या है -7 और -7 क्या है 0 आएगा। ये कैसे करेंगे, पहले आप +7 के लिए क्या है, आप क्या है बाईं ओर दाईं ओर गए होंगे, मतलब राइट हैंड साइड, यहाँ से 7 पे गए होंगे। फिर क्या है 7 में से -7, फिर क्या है -7 के लिए फिर आपने क्या है यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे -7। आप इसको गिन भी सकते हैं कैसे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, या आप क्या है आंसर हमारा 0 आ रहा है, सीधा आप यहाँ से 0 पे आ सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि +3, पहले हम 0 से क्या करेंगे, +3 पे जाएंगे। +3 है तो हम किधर की साइड जाएंगे, इधर की साइड। 1 2 3 हमने क्या डायरेक्ट हम यहाँ पे कूदेंगे, क्योंकि उसको ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, हम 3 पे आ गए। अब क्या 3 में एक और प्लस करना, एक और प्लस करेंगे तो हम कितने पहुँच जाएंगे 4 पे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, आंसर भी देख सकते हैं आप कितना आ रहा है 4। ठीक है बच्चों, ये करेक्शन कर लेना, ये 0 से आएगा, और बच्चे ये क्या है एक और है यहाँ पे। ठीक है, ये 11 है, ये करेक्शन बच्चे कर लेना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी जो वीडियो है उसको लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये क्या है, हमें क्या है कोविड-19 से जीतना है हमें, तो आप क्या है मास्क का उपयोग कीजिएगा। ठीक है बच्चों, और कहीं बाहर जाएं तो 2 गज दूरी का ध्यान जरूर रखिएगा। और बच्चों आपका तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू, क्योंकि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और सराह रहे हैं। प्लीज़ आप ऐसे ही देखते रहिएगा हमारा वीडियो, और ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिएगा, बच्चों के साथ शेयर करते रहिएगा। आपका बहुत बहुत थैंक यू। अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।